प्यारे बहन भाइयों, सत्यार्थ प्रकाश चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बहुत ही गहन विषय पर वीडियो बनाने जा रहे हैं। आज की वीडियो का हमारा विषय है बाइबल, यानी ईसाई धर्म क्या चीज़ है। प्यारे साथियों, ये जो आप संसार देख रहे हैं, जिसमें आप और हम रह रहे हैं, हम सब जहाँ और हमारी समस्याएं हैं, आवश्यकताएं हैं, दुख हैं, कलेश हैं, उनमें एक सबसे बड़ी प्रबल समस्या और दुख का कारण ये धर्म भी है। इसका सही स्वरूप ना समझने की वजह से पूरा संसार कुछ व्यक्तियों को छोड़कर धर्म के आधार पर दुखी है, और ये समझना बहुत ही कठिन कार्य है, लेकिन आवश्यक है। मैं इस विषय पर ये कहना चाहूँगा आप सब साथियों को, अब जो ये संसार है ये परमात्मा ने बनाया है, और वो परमात्मा एक है। ऐसा नहीं है कि हिंदुओं का अलग हो, मुसलमानों का अलग हो, सिखों, ईसाइयों आदि, यहूदी आदि का अलग हो। तो पहले तो आप इस बात को समझिए कि हम सब मानव मात्र, प्राणी मात्र एक उस परमात्मा की रचना है, और जब हम सब उसी की रचना है तो जो उसका बायोलॉज है, जो उसकी बुकलेट है, वो अलग कैसे हो सकती है। लेकिन हम व्यक्तियों ने अज्ञानतावश वेद का प्रचार प्रसार ना होने की वजह से अपनी समझ में जैसा आया वैसा मत चला लिया। उसी का परिणाम है जो हम ये धर्म के नाम से, जिनको हम धर्म के नाम से जानते हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आदि, ये धर्म नहीं है। और जिनके आधार पर ये चल रहे हैं, वो जिन्हें हम धर्म ग्रंथ कहते हैं, वो भी धर्म ग्रंथ नहीं है। क्योंकि मूल रूप से जितने भी हम धर्म कहते हैं, और उनके सबके एक विशेष रूप से धर्म ग्रंथ हैं, और वो उनका अनुकरण करते हैं। पूरा संसार इस बात से एक मत है कि संसार के सबसे पुराना जो धर्म ग्रंथ है, या जो कोई ग्रंथ है या कोई पुस्तक है, तो वो ऋग्वेद है। इसमें ना किसी ईसाई को आपत्ति है, ना मुसलमान को आपत्ति है, ना यहूदी को आपत्ति है, ना भारतीय को है, ना विदेशी को है। इस बात में सब सहमत हैं। तो जब इस बात में सब सहमत हैं, तो मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं कि जब वेद सब सृष्टि की सबसे पहली पुस्तक है, उससे पहली कोई पुस्तक है नहीं, और जब उससे पहली कोई पुस्तक नहीं है, तो क्या परमात्मा ने जब सृष्टि बनाता है, जब परमात्मा सृष्टि बनाता है, तो जैसे हम कोई भी कंपनी मालिक अपनी चीज तैयार करके बाजार में बेचता है, तो पहले उसकी बुकलेट देता है कि भी आपको क्या चीज किस तरह प्रयोग करनी है। तो ऐसे ही परमात्मा भी हम जीवों को जब रचना करता है, तो एक बुकलेट या ज्ञान विज्ञान की पुस्तक देता है, जो वेद है। अब वो पुस्तक वेद ही क्यों, ये प्रश्न उठता है, भाई वेद ही क्यों है, कुरान क्यों नहीं है, बाइबल क्यों नहीं है, भगवत गीता क्यों नहीं है, रामायण या महाभारत क्यों नहीं है, या और आदि जो ग्रंथ हैं, उन जिन्हें धर्म कहते हैं, उनके जो अनुयायी हैं, वो क्यों नहीं है। इसी के ऊपर हम चर्चा करने चाह रहे हैं। और ये चर्चा इतनी आवश्यक है, ये समझना इतनी आवश्यक है कि इसी विषय को ना समझने की वजह से हम मानव मात्र एक दूसरे का दुश्मन है। हिंदू मुसलमानों का, मुसलमान हिंदुओं का, सिखों का, ईसाइयों का, यहूदियों का, देखेंगे क्यों मारे गए थे। यहाँ पर बहुत ज़्यादातर लोग बाग इसीलिए मार दिए जाते हैं कि वो उन धर्म को नहीं मानते, उस विचारधारा को नहीं मानते जिसको मारने वाले मानते हैं। भाई कुछ बात समझ में? यानी मरने वाला उस विचारधारा को नहीं मानता था जिसने मारा था, इसलिए उसको मार दिया था। बताओ ये क्या तुक है। यह मैं संसार के बुद्धिजीवियों से ये बात कहनी चाहूंगा। देखो, जनसाधारण तो इस विषय को समझ नहीं सकता। एक दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं कि जो बुद्धि से विचार करके कार्य करते हैं। एक ऐसे होते हैं जो अंधानुकरण करते हैं। जो बुद्धि से विचार करके कार्य करते हैं, मैं उन व्यक्तियों से, उन विद्वानों से, उन विदुषियों से, उन समाज के संचालकों से ये विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि इस विषय पर गौर कीजिए। इसकी वजह से जो समाज में दुख है, उसको दूर करने का यत्न कीजिए और समझिए।
मेरा प्रयोजन बाइबल की या कुरान की या भगवत गीता की या रामायण की या महाभारत की किसी की निंदा करना प्रयोजन नहीं है। मेरा समालोचना करना प्रयोजन है और मैं तथ्यों के आधार पर, युक्ति के आधार पर अपनी बात कहूंगा। लेकिन अफसोस की बात है, कुछ व्यक्तियों ऐसी जो धर्मावलंबी है, धर्मांधकारी है, जो धर्म के पीछे अंधे हैं, ज्ञान विवेक है नहीं, वो ये कह देते हैं कि भाई ये तो हमारी धर्म की पुस्तक है, इन पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। अरे वो किसी मनुष्य ने लिखी थी, किसी मनुष्य ने लिखी थी, और मनुष्य अपने में पूर्ण कभी हो नहीं सकता। और जब मनुष्य अपने में पूर्ण नहीं हो सकता तो उसमें सुधार करने की आवश्यकता है, और हुआ भी है। बाइबल में जैसे सुधार हुआ है, कुरान में सुधार किया है, और जो धर्म ग्रंथ है उनमें सुधार हुए हैं, होते रहते हैं। यहां तक संविधान बनाया गया, उसमें सुधार किया गया, तो सुधार हो रहा है, चल रहा है, ये कोई नई बात नहीं। तो ऐसे ही मैं फिर पुनः संसार के बुद्धिजीवियों से एक अपील करूंगा कि जो हम धर्म के नाम पर कट्टरता हमारे अंदर आ गई है, हम मुसलमान हैं जी, हम दूसरे को मार देंगे, हम किसी से प्यार नहीं करेंगे। हम ईसाई हैं जी, हम केवल ईसाई बनाएंगे, नहीं सब ने मार देंगे। हम हिंदू हैं, केवल नहीं सब मार देंगे। हम सिख हैं, नहीं तो सब मार देंगे। ये बताओ क्या तरीका? तो ये मूर्खतापूर्ण बात है। और ये वो जनसाधारण मैंने बता दी जो अनुकरण करते हैं, बुद्धि नाम की चीज जिनके बीच में नहीं है, जो बड़ी हुई लीक पे ही चलते हैं, उनसे ये आशा नहीं की जा सकती। लेकिन उन व्यक्तियों से आशा की जा सकती है जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं। और इसी परिप्रेक्ष्य में इस विषय को मैं परोस रहा हूं। आज का जो हमारा विषय है वो बाइबल है। मैंने फिर स्पष्ट कर दिया कि मेरा किसी की निंदा करना प्रयोजन नहीं है, लेकिन जो सत्यता मैं उसे बताऊंगा। और बाइबल जितना झूठ, ढोंग, पाखंड, फरेब शायद ही कहीं होगा, ये व्याख्या मैं आपको इन वीडियो में डालूंगा। और जो हमारा ये सत्यार्थ प्रकाश है, आज हम 13वें समुल्लास की व्याख्या करेंगे। 13वें समुल्लास में केवल यही प्रकरण महर्षि दान जी ने उठाया है। जो इस विषय को बहुत ज्यादा बारीकी से जानना चाहता है तो वो सत्यार्थ प्रकाश पढ़ ले। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ करके आप ये सत्यता संसार की समझ सकते हैं। और यदि आपको सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने का समय नहीं है तो ये जो हमने सत्यार्थ प्रकाश चैनल बनाया है, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इसकी हर वीडियो को सुनिए। आपको संसार की वास्तविकता का पता लग जाएगा। तो चलो हम चलते हैं अपने विषय की तरफ में। देखो, बाइबल जो ग्रंथ है, जैसे मैंने बताया, ये कोई ज्ञान विज्ञान का ग्रंथ नहीं है। सही समझा आपने, सुना? बाइबल कोई ज्ञान विज्ञान का ग्रंथ नहीं है। ये ऐसे 10-12 व्यक्ति जो जंगली व्यक्ति थे, उन्होंने इसको बना दिया। और इसमें मैं आगे जाकर के व्याख्या करूंगा कि वो जंगली कैसे थे, मैंने जंगली कैसे कह दिया, और उनको ज्ञान विज्ञान कैसे नहीं था। जब मैं आगे विश्लेषण करूंगा, जो भी कोई भी इसमें जानना चाहता है वो आगे देख लेना। साथियों, ये कि जो ईसा मसीह था, यह इसकी जो माता थी वो मरियम थी, और उसकी मंगनी यूसुफ से हो गई थी, लेकिन शादी नहीं हुई थी। ये जब भी गर्भ में था तो यूसुफ उसको लाता नहीं है, लेकिन ये इतिहास है। और फिर ये कह के वो आती है कि वो जो है किसी पवित्र आत्मा का गर्भ है, परमात्मा का गर्भ है। जैसे गपोड़े महाभारत में उसके लिए मार दिए गए, कुंती के लिए, कर्ण के लिए, और वो सूर्य आया सपने में, या उसने स्मरण कर लिया था और कुंती को सूर्य से गर्भ हो गया। तो वो भी काल्पनिक है। जैसा वो झूठ है ऐसा ही झूठ इनके पास में है। ये भी कुंवारी के हुआ और बताया कि ईश्वर की संतान है, ईश्वर ने इसको आशीर्वाद दे दिया था, इसलिए हो गया था कुंवारी के, यानी छुपाने के लिए सब था। तो ये तो इसकी माता थी, और ये जो बाद में उसका पिता का तो पता ही नहीं था, यूसुफ नाम के उसकी माता जी की बाद में शादी हुई थी। और एक बढ़ई था, ये एक बढ़ई का काम करता था। और फिर इसको आया कि तू भी सिद्ध बन जा, और वो सिद्ध बनने के लिए चल पड़ा। और फिर इसने इतने जुल्म भी किए
इतने जुल्म भी किए कि पूरा समाज बहुत बार परेशान हुआ इसकी वजह से, और इसने उसका भी समर्थन कर दिया, खतना का भी। जो उसने ग्रंथ लिखे, लिखवाए, जो प्रचलित हुए ईसा मसीह के नाम से, उनके लिखने वाले अनेक रहे होंगे, लेकिन प्रचलित उसी के नाम से हुए। तो वहां खतना जैसी जो निराधार, कोई आधार नहीं है। मैं इस विषय पर फिर उन बुद्धिजीवियों से अपील करूंगा, चाहे वो ईसाई धर्म में है या यहूदी धर्म में है या मुसलमान धर्म में, इस बीमारी को तत्काल नष्ट कर देना चाहिए। और इसके ऊपर कोई तथ्य नहीं है, ये कोई धर्म नहीं है, और कुरान में इसका कहीं जिक्र भी नहीं है, लेकिन इसका कहीं विरोध भी नहीं है। और बताया जाता है कि इब्राहिम से ये लागू हुई थी यहूदियों में, फिर इसको उसने भी, ईसाइयों ने भी मान लिया और इसका विधान उसमें कर दिया अपने ग्रंथों में, और फिर ये चलने लगा। ऐसी अनेकों बातें इनकी वजह से प्रचलित हुई। वहां एक बहुत बड़ा ढोंग पाखंड ईसाइयों में पहले से था, अब तो वो शिक्षित हो गए तो छूट गया, कि जो वहां के धर्मगुरु ठेकेदार होते थे वो ये डर दिखा करके मृत्यु के बाद बहुत बड़ा कढ़ाई में झोंके जाओगे, इतने दंड दिए जाएंगे। मतलब संसार के दुखों से इतना दुख नहीं होता जितने डरा करके उनको डरा लिया जाता था। क्यों? कि हमें पैसा दे दो और हम तुम्हारे लिए स्वर्ग में वो जगह कर देंगे, हम तुम्हें हुंडी दे देंगे और उस हुंडी के आधार पर तुम्हें नरक में दंड नहीं मिलेगा, और हमें पैसे दे दो। तो ये कम पढ़े लिखे लोग बाग, अशिक्षित लोग बाग उन चालबाज मूर्खों के शिकंजे में आ जाया करते थे। तो ऐसे मत के आधार पर, ऐसे धर्म के आधार पर इस व्यक्ति ने, जो ईसा मसीह नाम का था, मत को चलाया। लेकिन ये जब चला रहा था तो वो एक प्रचलन है कि जो यहूदी लोग बाग थे, जो पहले की यहूदी, ईसाई तो थे नहीं, यहूदी थे, तो जो पहले प्रचलित थे, जो धर्म चला रहे थे, और ये बताता था कि मैं चमत्कारी हूं, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, बड़े झूठ और पाखंड फैला करके दुनिया को बहकाता था। यहां तक भी तुम कितने ही पाप करो, एक मेरे लिए मुर्गा लिया आओ, अंडा लिया आओ, गाय लिया आओ, बैल लिया आओ, वह काट के मुझे खवा दो, तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ऐसी ऐसी भ्रांतियां ये समाज में चलाता था, और ये पशुओं को काट करके यज्ञ भी कराता था। तो ये इसकी प्रथा थी। उसमें हम आगे चर्चा करेंगे, बहुत लंबी चर्चा, हम इस विषय को स्पष्ट करेंगे, हम इन बातों को कैसे कह रहे हैं, हम एक भूमिका के रूप में आपको ये बता रहे हैं। तो क्या होता है कि ये व्यक्ति जब इतना ढोंग पाखंड करता, तो जो राजा था उस समय का, जो पहले यहूदी थे, वो कहते हैं भाई तू ढोंग पाखंड कर रहा है, यदि तेरे पास में कुछ चमत्कार है तो तू बताओ उसे। तो ये लुबक जाता है, कोई चमत्कार दिखा नहीं पाता है। लेकिन इसी के 12 शिष्य थे, उन 12 शिष्यों में से एक शिष्य उन व्यक्तियों से मिल जाता है जो इसको मारना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं। मारना तो बाद का काम है, मारना बाद का काम है, कि ये कहता मैं ईश्वर का पुत्र हूं, मैं संतान हूं ईश्वर की, और मेरे पास में चमत्कार है। तो वो कहते हैं तेरे पास में चमत्कार है तो दिखा भाई, क्या तेरे पास में चमत्कार है, हमें पता, हम भी तेरे चमत्कार देखेंगे। लेकिन ये चमत्कार तो कोई दिखाता नहीं है, लुबकता है, भाग जाता है। तो इसको, जो इसी का एक शिष्य था 12 में से, वो 30 रुपए के लालच में आकर के, और वो बतला लेता कि मैं जिसका जाकर के मुंह चूमूं, क्यों 11 और इसके साथ थे, 12वां तो वहां चला गया था, 11 इसके साथ थे, एक ये था। और वो व्यक्ति आता है और वो इसका मुख चूम के बताता, गुरु जी मुझे माफ करना। बहुत तो परिप्लान थी, वो जो जितने भी लठधारी पहले तैयार थे, भालेधारी, वो सब इसको पकड़ लेते हैं और ले जाते हैं, और ले जा करके इससे कहते हैं कि भाई तू बता तेरे पास में क्या चमत्कार है, तो इस धर्म का खंडन कर रहा है, तो ईश्वर का पुत्र है, तो कोई चमत्कार हमें दिखा, तेरे पास में चमत्कार क्या है, और यदि तेरे पास में चमत्कार तो दिखा, नहीं तो तुझे हम मृत्यु दंड देंगे। तो ये ना तो कोई चमत्कार दिखाता है, ना कोई प्रतिकार करता है, बस ये सूली पे चढ़ा दिया जाता है। लेकिन सूली पे लेट चढ़ाया गया था, तो सूली पे गेला गया साथ के साथ नहीं मरते हैं, ये उससे उतारा गया। वो लंबा इतिहास है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूं। ये व्यक्ति फिर बताता है कि बाद में आया और उपदेश करने लगा।
और दोबारा जिंदा होकर का। तो ये सब निराधार बातें हैं। अब हम इन जो हमने बातें बताई हैं और किस आधार पर बाइबल ज्ञान विज्ञान का ग्रंथ नहीं है, धर्म का ग्रंथ नहीं है, ईश्वर कृत नहीं है, उसकी हम व्याख्या आगे करेंगे। हम अगली जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम ये व्याख्या करेंगे। तो ये जो हमारी भूमिका है, आशा है कि आप इस विषय को यदि समझना चाहते हैं तो जो ये हमारे 13वें समोल्लास की वीडियो बना कर डालेंगी, आप उस चैनल को सब्सक्राइब करके, सुन के और सुना करके इस सत्य विद्या का प्रचार और प्रसार कीजिए। और अभी हम जल्दी अगली वीडियो डाल रहे हैं, उसकी प्रतीक्षा कीजिए। ओम शांति।